हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टेक 222 में व्यूअर्स। आई होप आई विश आप सभी स्वस्थ होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ना आप अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर लेकर चल रहे होंगे। तो व्यूअर्स, बेसिकली आज की इस रीडिंग में ये देखेंगे कि जिस इंसान के साथ आप एक सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, आजकल उस इंसान की सोच आपको लेकर क्या बन रही है। आजकल इस इंसान ने आपको लेकर अपना क्या परसेप्शन बना रखा है, इस चीज़ को मैं व्यूअर्स इस रीडिंग में देख रही हूँ। तो आपको क्या करना होगा, आपको मुझे अपनी एनर्जी लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी होगी। प्लस आपको ना अपने पर्सन का नाम अपने नाम के साथ मेंशन करके, क्योंकि मुझे उनकी भी एनर्जी चाहिए होगी, उनके नाम को अपने नाम के साथ मेंशन करके आप यहाँ पर सेंड करेंगे। ठीक है? और देख रहे हैं आजकल इस इंसान के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। आजकल ये पर्सन आपको किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं या देख रही हैं, मान रहे हैं या मान रही हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यू आर माय फेवरेट, यू आर मिस्टीरियस, मदर वाउंड्स, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन आजकल व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं या देख रही हैं। यू आर माय सोलमेट, अदर्स ओपिनियन, समथिंग टू से, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। हैव माई किड्स एंड ओवरऑल एनर्जी यू हर्ट मी। ठीक है, देखो बेसिकली व्यूअर्स, मैं ना आप लोगों के केस में ये स्थिति देख रही हूँ, जैसे वो कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। बस फर्क इतना है, किसी ने जोर से मारी, किसी ने यहाँ पर तेज से मारी, तो बस वही फर्क मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ऐसा यहाँ पर कोई ऐसी बात है जो इस इंसान को चुभी है। इस इंसान को यहाँ पर ये लगा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था और ना ऐसा बोलना चाहिए था। भले आपने वो ऐसा कुछ बोला ना हो, आपने इनके किसी एक्शन का रिएक्शन ही क्यों ना दिया हो, लेकिन इनको वहाँ पर हर्ट हुआ। और उस हर्ट होने के चलते ना बेसिकली व्यूअर्स, इस इंसान ने बजाय आपको सुनने के, आपका साथ देने के, इन्होंने बेसिकली यहाँ पर ना किसी और के ओपिनियन को, किसी और की बातों को इन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देना शुरू कर दिया। यहाँ पर ये भी मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, मेरे कुछ व्यूअर्स ने ना इनके फैमिली के किसी सदस्य को लेकर कुछ ऐसी बात बोल दी, जिसमें औरों के ओपिनियन इन्वॉल्व हो गए, औरों के बिलीफ सिस्टम्स यहाँ पर आ गए और औरों की सोच और औरों का ईगो यहाँ पर आ गया। और इसी रीज़न्स के चलते ना आपके पर्सन के दिल में जो आपको लेकर है, उस चीज़ को इन्होंने बजाय एक्सप्रेस करने के उसे छुपाना बंद कर दिया। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ व्यूअर्स कि जैसे सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसे रिलेट करें। जैसे मेरे कुछ व्यूअर्स ने यहाँ पर ये बोला कि जो चीज़ें मेरे साथ करी जा रही हैं, तुम्हारी मदर ने, तुम्हारी सिस्टर ने जो मेरे साथ करा, अगर वही सेम चीज़ें मेरे परिवार वाले तुम्हारे साथ करते, तुम्हारे साथ होता, या फिर तुम्हारी सिस्टर के साथ, तुम्हारे ब्रदर के साथ या तुम्हारी मदर के साथ होता, तो क्या तुम वहाँ पर इसी तरह से चुप बैठते या बैठती? या क्या तुम इसी तरह से वहाँ पर एकदम शांत होते, या तुम उस चीज़ से हर्ट नहीं होते, या क्या तुम उस एक्शंस का जवाब नहीं देते या देती? तो आपने यहाँ पर कुछ ऐसी बातें कही जो आपके पर्सन को हर्ट हो गई, चुभ गई। इन्हें इतनी नहीं चुभी जितनी उस इंसान को जिसने को आपने यहाँ पर बेसिकली एक एग्जाम्पल लेकर रखा ना, उसको यहाँ पर ये चीज़ें हर्ट हुई और उसी के इन्फ्लुएंस में आने के चलते आपके पर्सन ने अपना ओपिनियन जो आपको लेकर होना चाहिए था, वो बदल कर औरों के ओपिनियन के हिसाब से आपको देखा। तब यहाँ पर ये पर्सन ये चीज़ें भूल गए कि आप कौन हो, आपका इनकी ज़िंदगी में क्या रोल है, आप इनके लिए क्या कितने इम्पोर्टेंट हो। इन सभी चीज़ों को आपके पर्सन ने जैसे मानो व्यूअर्स तब देखना, समझना ही बंद कर दिया हो। लेकिन आजकल ना जैसे वही होता है कि अब आपके पर्सन को जितनी आपकी बातें याद आ रही हैं, वो हर्ट कर रही हैं, तो उतनी ही आपके पर्सन को ये चीज़ें भी समझ में आ रही हैं कि बेसिकली आप इनके कुछ भी हो, फेवरेट पर्सन रहे हो हमेशा। एज़ एन आपके साथ अच्छा-बुरा सब कुछ सही लगता था और आप जब भी कुछ भी सोचते हैं ना, तो पहली सोच इनकी आप ही तक यहाँ पर जाती है।
और कहीं न कहीं व्यूअर्स यही चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल में आपसे कहने की भी इच्छाओं को जगाती हैं कि यहाँ पर बेसिकली आपको अपना आज भी एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम उस तरह से आपको देखते हैं, परिभाषित कर रहे हैं या कर रही हैं, जो इनका खुद से आपसे कहने का दिल तो कर रहा है, लेकिन जैसे मानो इन्हें ये लग रहा है कि अभी मुझे इंतज़ार कर लेना चाहिए, अभी मुझे वेट करना चाहिए, कुछ कहने से पहले मुझे इंतज़ार कर लेना चाहिए। आजकल आप अपने पर्सन की सोच में ना व्यूअर्स बहुत क्योंकि मिस्टीरियस टाइप के इंसान बने हुए हो। जैसे पहले आप जितना चीज़ों को साझा करने में बिलीव करते थे या करती थी, अब आप उतनी ज़्यादा चीज़ों को छुपाने में, अपनी पहचान छुपाने में, आप क्या चाहते हो उन सब चीज़ों को छुपाने में, जैसे मानो व्यूअर्स अब आप जितना बिलीव कर रहे हो, उतना इन्हें लग रहा है कि अभी मुझे अपनी जो मेरे दिल में उससे कहने का दिल है ना, उसको कहने का भी शायद जैसे मानो सही वक़्त नहीं आया है। इन्हें यहाँ पर आपके मिस्टीरियस होने के चलते ये भी डर, इनसिक्योरिटी या डाउट्स आप पर हो रहे हैं कि क्या आप कोई गेम खेलने वाले हो? क्या आप कोई नई चाल चलने वाले हो? क्योंकि यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि इस इंसान ने ना आपसे दूर होने के बाद खुद बहुत नए-नए यहाँ पर गेम खेले। तो इनके दिल में आजकल आपको लेकर ये चीज़ें हैं कि भई यहाँ पर शायद जैसे ये एक वक़्त पे ना आपका टेंशन पाने के लिए बहुत सारी हरकतें करते फिर रहे थे या फिर रही थी। कभी ये यहाँ पर कोई स्टेटस डाल देते थे या डाल देती थी, तो कभी बेसिकली यहाँ पर आपके पर्सन ना आपका टेंशन पाने के लिए आपको ऐसा दिखाना शुरू कर देते थे या कर देती थी कि आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। उसी तरह से यहाँ पर आपके पर्सन आजकल ना आपको व्यूअर्स बेसिकली देख रहे हैं। आजकल इन्हें जितना आपकी याद आ रही है, आप में इन्हें अपना सोलमेट नज़र आ रहा है, आप इनके फेवरेट पर्सन बनते जा रहे हो ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर भी देख रहे हैं। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपके बच्चे हों, तो उन बच्चों के साथ अपना एक फ्यूचर अगर मैरिड नहीं हो तो बच्चे एज़ एन फ्यूचर उस तरह से आप अपने हिसाब से लेंगे। ये उस तरह के इंसान के तौर पर भी देख रहे हैं। लेकिन इन्हें लग रहा है कि चीज़ें ना जैसी ये सोच रहे हैं, जैसी यहाँ समझ रहे हैं, उतनी आसान इनके लिए नहीं है या उतनी आसान इनके लिए नहीं रहेंगी। ये सभी चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल में हैं और उसी रीज़न्स के चलते आजकल आपके पर्सन व्यूअर्स बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा अपने लिए मिस्टीरियस, कॉम्प्लिकेट होते हुए, बनते हुए यहाँ पा रहे हैं या पा रही हैं। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ व्यूअर्स हो रही हैं। चलिए देखते हैं। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आजकल मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं या देख रही हैं? प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ स्प्लिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका जस्टिस। बेसिकली आप इनके लिए फेवरेट उस वे में बन रहे हो क्योंकि आप ना सब्र करना जानते हो। आपने इस रिश्ते में इस इंसान का भरोसा जीतने के लिए आपने बहुत सब्र करा और इवन कुछ मेरे व्यूअर्स ने तो इस इंसान का प्यार पाने के लिए, कमिटमेंट पाने के लिए भी आपने बहुत सब्र करा। साथ ही साथ मेरे जो व्यूअर्स हैं ना थोड़ा-सा उस किस्म के हैं जैसे आप ना गलत इतना होते नहीं देख सकते हो और आपने कभी भी उसी रीज़न्स के चलते जब-जब इस इंसान के साथ कुछ अनफ़ेयर हुआ, कुछ-कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर हुई, तब-तब आपने इस इंसान के लिए आवाज़ भी उठाई। यानी कि आपने ना हमेशा सच्चाई का साथ दिया और ये सभी चीज़ें आज भी आपके पर्सन की नज़रों में, सोच में आपको इनका फ़ेवरेट बना रही हैं। आजकल ये पर्सन क्योंकि उस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि होकर गुज़र रहे हैं, जहाँ पर इन्हें एक ऐसा ही इंसान की ज़रूरत है, जो यहाँ पर सच का साथ दे, जो यहाँ पर ऑनेस्ट रहे, जो यहाँ पर बेसिकली इनके साथ इनजस्टिस होने ना दे। तो ऐसे हालातों से क्योंकि अब आपके पर्सन होकर गुज़र रहे हैं या गुज़र रही हैं ना व्यूअर्स, उसी रीज़न्स के चलते आज की तारीख में आप इस इंसान के लिए व्यूअर्स फ़ेवरेट इंसान बनते जा रहे हो क्योंकि इन्हें यहाँ पर ये चीज़ें लग रही हैं कि आप थे, तो ऐसा नहीं होता था। आपने इनका हमेशा इंतज़ार करा, आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे, आपने इनके साथ खुद से कभी भी गलत नहीं करा। ठीक है? हालाँकि बीच में आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आई और जिस चीज़ को ये पर्सन अब कहीं भी कुछ भी हो व्यूअर्स यहाँ पर ना सुधारना चाहते हैं या चाहती हैं, तो वो चीज़ें अब आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं। ये आपका है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड लिब्रा। तो आजकल ना आपके पर्सन व्यूअर्स आजकल भी आपको आपके पर्सन उसी वे में देख रहे हैं कि आप यहाँ पर ना
गलत होने नहीं देते हो, हमेशा सच का साथ देते हो। एज़ एन आप एकदम न्याय की मूर्ति हो, आप सब्र करना जानते हो और अगर ये किसी कॉज़ पर आपके सब्र को तोड़ना चाहें, तो ये तोड़ नहीं पाएँगे क्योंकि ये जानते हैं कि आपने वो सब्र करा है, उस सब्र का घूँट पिया है, जो किसी के भी बस की बात नहीं है। आपने वो इंतज़ार, वो लंबा इंतज़ार आपने करा है, फिर चाहे इनका हो, हालातों का हो, किसी भी वे में। और इस लंबे इंतज़ार में ना आपने किसी भी कॉज़ पर कुछ ऐसा नहीं करा जो कहीं न कहीं यहाँ पर गलत हो, अनफ़ेयर हो। अगर आप लड़े भी हो, अगर कुछ व्यूअर्स के केस में देखो यहाँ पर आपने कोर्ट कचहरी भी क्रिएट करी है, तो इन्हें पता है कि वो सब चीज़ें एक्चुअली में ट्रू थी, सच थी, ठीक है? हालाँकि ये पर्सन यहाँ पर अपनी मदर इन्फ्लुएंस में होने के चलते, औरों के ओपिनियन के चलते उस चीज़ के लिए हामी नहीं भर रहे हैं या भर रही हैं, लेकिन इस चीज़ से आपके पर्सन व्यूअर्स किसी भी तरह से ना यहाँ पर आपको नेगलेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि आप इनके उस वे में यहाँ पर फेवरेट पर्सन बनते जा रहे हो या बनती जा रही हो। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी आपकी द चैरियट। नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिखा। कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो भी है। देखो आपने डेफ़िनिटली व्यूअर्स इस इंसान को कन्फ्यूज़ तो कर रखा है। कभी आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है, तो कभी आपकी तरफ से बहुत कुछ ऐसा लगता है जैसे अभी भी इनके लिए आपके दिल में फीलिंग्स हैं। कई कभी आपको आपकी तरफ से ऐसे सिग्नल्स आते हैं कि आप इन्हें चुनोगे, तो कभी इन्हें ऐसे सिग्नल्स आते हैं कि आप इन्हें यहाँ पर इग्नोर करोगे, एज़ एन आप इन्हें बिल्कुल नहीं चुनोगे। और यही सभी चीज़ें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर आपको लेकर एक उस मेंटालिटी में ले जाती है कि भई आप बहुत मिस्टीरियस, बहुत कॉम्प्लिकेट इंसान बने हुए हो या बनी हुई हो। ये आपको पढ़ नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे, आपने किन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, किन चीज़ों को आपने जाने दिया, आपने इनकी किस गलती के लिए इन्हें माफ़ कर दिया, तो कौन-सी गलती आपने इनकी पकड़ कर रख रखी है, जिसको लेकर आप कन्फ्यूज़्ड हो, नेगेटिव हो रहे हो और आप यहाँ पर जो इनको लेकर डिटर्मिनेट हुआ करते थे, वो आपकी तरफ से नहीं दिख पा रहे हैं। तो आप ना व्यूअर्स आपकी तरफ से ना कभी कोई सिग्नल मिल रहा है, कभी आपकी तरफ से कोई और एनर्जी इनकी तरफ बढ़ रही है, जो बेसिकली आपके पर्सन को आपके सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज़्ड करे पड़ी है और उसी रीज़न्स के चलते आजकल आप इस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बने हुए हो या बनी हुई हो। आखिर व्यूअर्स के पर्सन को किस वे में आजकल ऐसा लग रहा है कि व्यूअर्स यहाँ पर गेम खेल रहे हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका नाइट ऑफ वेंस एंड आपका क्वीन ऑफ कप्स। तो बेसिकली ये आपका है फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि से। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस हैं क्योंकि आप सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहने लगे हो और उस एक्टिव होने के चलते ना आपके इन्होंने बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ एंड ऑल देखे हैं, जहाँ पर आप अपनी लाइफ़ में बहुत एन्जॉय कर रहे हो, आप बहुत खुलकर निकल रहे हो, एज़ एन आपने बहुत ज़्यादा जैसे कि एक होता है ना कि अपने पैशन को आपने जीना शुरू कर दिया है, आप अपने पैशन के पीछे भागना शुरू कर दिए हो। तो ये सभी चीज़ें ना आपके पर्सन को ऐसा फ़ील करा रही हैं, जैसे कि ये सब चीज़ें आप इसीलिए कर रहे हो ताकि मतलब इनका सारा का सारा अटेंशन आपकी तरफ जाए। आप जितना ज़्यादा ये सब चीज़ें रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, इन सब चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे हो, स्टेटस डाल रहे हो, स्टोरीज़ डाल रहे हो व्यूअर्स, उतना ज़्यादा इन्हें ये लग रहा है कि आपने जैसे इनसे जुड़े हुए रिश्ते से जो भी अपने हाथ थे वो उठा लिए। तो आप इन्हें ये चीज़ें जताने के लिए, ये चीज़ें इन्हें बताने के लिए ये सब सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे हो। तो इनके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि शायद ये सब चीज़ें करने का जो मेन पर्पस है ना आपका, वो यहाँ पर इनका वो अटेंशन पाना है, जो कहीं न कहीं यहाँ पर एक वक़्त पे इनका खिंच गया था। इन्होंने आपको नहीं दिया था। तो वो चीज़ें, वो स्थिति आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बन रही है। ठीक है? तो वही मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं, एक वक़्त पे ये सब हरकतें ना इस इंसान ने भी करी थी। आप ये सब चीज़ें इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप अपने आप को एक्चुअली में चाहते हो आगे बढ़ाना। आप एक्चुअली में चाहते हो अपने आप को इन सभी सिचुएशन से बाहर निकालना। लेकिन वही चीज़ रहती है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। एज़ एन आप तो ये चीज़ें जेन्युइनली कर रहे हो, आप तो ये सब चीज़ें एक्चुअली में चाहते हो या चाहती हो, लेकिन इस इंसान को लग रहा है आप इन्हें जेलसी फ़ील कराने के लिए कोई नया गेम खेल रहे हो। तो वो चीज़ें उस वे में आपके पर्सन
पर्सन को लग रही हैं। जो मेरे व्यूअर्स सोशल मीडिया पर नहीं है, तो उन मेरे व्यूअर्स के केस में चांसेस हैं आप बहुत नॉर्मल बनकर दिखा रहे हो अपनी लाइफ में ना, मतलब आपको जैसे ऐसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप उन सब चीजों से पेन में नहीं हो, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तो वो सभी चीजें आपके पर्सन को ये फील करा रही है, ये सब करने के पीछे का आपका कोई मकसद है। आप ये सभी चीजें यहाँ पर पूरे इंटेंशंस रखकर कर रहे हो, तो उस तरह से भी यहाँ पर आपके पर्सन को लग रहा है कि आप यहाँ पर गेम खेल रहे हो। मदर बॉन्ड्स को लेकर व्यूवर्स के पर्सन की सोच आजकल व्यूवर्स को लेकर क्या बन रही है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका एम्परर एंड आपका यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस है यहाँ पे, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या एंड मकर राशि एंड आपका ये हो गया व्यूअर्स एरीज की एनर्जी। बेसिकली ना इनको जब आप ये अपनी मदर के ओपिनियन के बेस पर उनके इन्फ्लुएंस में आकर ये आपके वो अगेंस्ट बोल रही थी, तभी ये चीजें इनके मन में आपको लेकर चल गई थी कि जैसे आप इन्हें अपना मुहरा मान रहे हो, आप इन्हें अपना मुहरा बनाकर यहाँ पर जैसे मानो चलना चाह रहे हो। आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके बात यहाँ पर करते हो, आप बहुत सोच समझ कर करते हो। एज़ इन यहाँ पर इनके मन में आजकल आपको लेकर ये चल रहा है कि आप ये चाहते हो कि ये इनका पूरा परिवार आपके पूरे कंट्रोल में रहे, आपके मुताबिक ये चले और उसी रीज़न्स के चलते आप जो भी बोलते हो ना, जो भी करते हो, वो बहुत सोच समझ कर करते हो। तो एक पॉइंट पर ना इनका ये ओपिनियन आपको लेकर बन गया कि आप इनको कंट्रोल करने की इंटेंशंस के चलते ना यहाँ पर या इनके परिवार को अपने मन मुताबिक चलाने के चलते यहाँ पर ये सब चीजें कर रहे हो, आपने ये सब हरकतें करी, ये सब चीजें आपने मन में बना ली, तो ये सोच आपके पसंद की व्यूअर्स आपको लेकर बन गई। तो इनकी जो ये सोच बनी है ना कि आप इन्हें कंट्रोल करना चाहते हो और जो भी बोलते हो बहुत सोच समझ कर बोलते हो, तो ये इनकी सोच ना व्यूअर्स वहां से आई है, इनके मदर के इन्फ्लुएंस से, मदर की सोच से आई है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आज भी एग्जिस्ट करती है, जिसके अगेंस्ट एक बार वक्त पे आपने यहाँ पर रिएक्शंस भी दिए थे, उनके एक्शंस का आपने रिएक्शन दिया था। मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, लेकिन होने को ये कोई मदर जैसा रोल इनकी ज़िंदगी में प्ले कर रही हैं, वो मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो सॉरी टू से आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ये चीज़ें हैं, आजकल भी इनकी सोच में ये चीज़ें हैं कि आप जो भी चीज़ें करते हो ना, जैसे सपोज़ ये गेम खेलना, सोशल मीडिया पर एक्टिव होना, ये सब चीज़ों में भी ये चीज़ें शामिल हैं कि आप फिर से इनका कंट्रोल वापस से लेने की चाह या वो इंटेंशंस रख रहे हो। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस और आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए दी हर्मिट एंड आपका फोर ऑफ सोर्स। और उसके अदर साइड जब बेसिकली व्यूअर्स आपके पर्सन आपके बिना अपने आप को काफी तनहा, काफी अकेला या फिर बेचैन या रात को नींद नहीं आना, बिना आपसे बात करे, बिना आपके साथ रहे, जब वो नींद नहीं आती है ना, तब आपके पर्सन बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ये कहते हुए भी यहाँ पर अपने आप को नहीं रोक पाते या रोक पा रहे कि आप इनके सोलमेट हो, तब इनका दिल आपको ना अपना सोलमेट मानने के लिए तैयार होता है। यानी कि मैं सीधे शब्दों में बोलूंगी, यहाँ औरों का ओपिनियन चल रहा है, तो यहाँ इनका खुद का ओपिनियन चल रहा है। स्पेशली तब जब ना आपके पर्सन बहुत ज्यादा अकेले होते हैं या होती हैं, स्पेशली तब जब आपके पर्सन को बहुत ज्यादा आपके बिना अकेलापन फील होता है या बहुत ज्यादा औरों के ओपिनियन इनके आसपास नहीं होते, ये होते हैं, इनकी सोच होती है, तो तब आपके पर्सन आपको ना अपने एक सोलमेट के तौर पर आजकल देखना शुरू कर देते हैं। जब इन्हें बेचैनी होती है, जब इन्हें लगता है कि आपके बिना ये एक पल भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जैसे कि एक होता है ना कि सुकून नहीं है, आपके बिना इनकी लाइफ में सुकून नहीं है, तब यहाँ पर आपके पर्सन आपको सोलमेट की तरह यहाँ पर देखना शुरू कर देते हैं या कर देती हैं। अदर ओपिनियंस के बारे में बताइए, इन लोगों के ओपिनियंस को सुनकर व्यूअर्स के पर्सन की आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या सोच, क्या फीलिंग्स और क्या परसेप्शन बन रहा है। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स एंड आपका द मैजिशियन। बेसिकली अब यहाँ पर मुझे औरों के ओपिनियन इस इंसान पर वर्क करते हुए नहीं दिख रहे हैं। एज एन
पहले ज़रूर से औरों के ओपिनियन ने भी यहाँ पर आप दोनों को दूर करा था, लेकिन अब मैं यहाँ पर ना औरों के ओपिनियन इतने ज़्यादा इन पर हावी होते हुए, अपना काम करते हुए यहाँ नहीं देख रही हूँ। और इसी रीज़न्स के चलते आजकल आपके पर्सन आपको एक लॉयल इंसान, या फिर ये कहिएगा जैसे इनकी ज़िंदगी में आपने जादू बिखेर दिया, या फिर आप जैसे कि जो ये चाहते थे और आप उसको मैनिफेस्ट करते थे कि हो जाएगा, आप इनको पॉज़िटिव रखते थे, इनके माइंड को पॉज़िटिव बनाए रखते थे। तो उस तरह के इंसान के तौर पर ये पर्सन देख रहे हैं या देख रही हैं कि भई आपके होने से ना इनकी ज़िंदगी में या इनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। आपके होने की वजह से यहाँ पर इनकी लाइफ़ बहुत स्मूथली चल रही थी। यहाँ पर इनकी लाइफ में आपकी लॉयल्टी अपना वर्क कर रही थी। तो ये पर्सन ना आजकल भी आपको अपने ओपिनियन के हिसाब से यहाँ पर इस पॉइंट पर देख रहे हैं या देख रही हैं। जहाँ पर आपके पर्सन पहले औरों के ओपिनियन के हिसाब से अगर आपको मैनिपुलेटिव आप हो, या फिर आप इनके कैपेबल नहीं हो, उस तरह से देख रहे थे या देख रही थी, तो आज की तारीख में आपके पर्सन आपको व्यूअर्स यहाँ पर ना इनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाले इंसान के तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं या देख रही हैं, वो स्थिति यहाँ पर बन रही है। ठीक है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आजकल व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स से क्या कहने का दिल है, जो व्यूअर्स के पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा चलता है। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। टू ऑफ कप्स एंड आपका फोर ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है। बेसिकली आजकल आपके पर्सन का आपसे ये कहने का बहुत ज्यादा दिल कर रहा है कि इन्हें वो पल, वो क्वालिटी मोमेंट्स काफी ज्यादा अपनी तरफ खींच रहे हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करे थे, जहाँ पर दोनों इस रिश्ते को काफी बैलेंस में लेकर चल रहे थे, जहाँ पर आप अपना प्यार, ढेरों सारा भरोसा जो आप इन पर करते थे, जो आप इन्हें बैलेंस देते थे, वो सभी चीजें ना इन्हें बहुत ज्यादा याद आती हैं और उसी चीज को ये कहने की चाह रखते हैं। ये मिस करते हैं आपके उन ऑफर्स को जिनकी कभी इन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं जानी, जिनकी कभी इन्होंने वैल्यू भी नहीं करी और जिनको लेकर इन्होंने कभी आपको किसी भी तरह का रिप्लाई भी नहीं करा। आपको कभी रिप्लाई करना इन्होंने उचित भी नहीं समझा। तो वो सभी चीज़ें भी आजकल आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं आपको लेकर, और वो सब चीज़ें कहने का दिल भी आजकल आपके पर्सन का व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स कर रहा है। ठीक है? यानी कि वही सोलमेट इंसान ये आपको अपना देख रहे हैं, मान रहे हैं आप में। ठीक है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए फ्यूचर के बारे में, व्यूअर्स के पर्सन आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रख रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका 9 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी आपकी है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपके पर्सन के मन में ना थोड़ा-सा ये चीज़ें डाली गई हैं कि इस रिश्ते में ना मेहनत जिस इंसान ने करी वो ये है। और इस रिश्ते में अगर कॉम्प्रोमाइज़ करा गया, अगर माफ़ी माँगी गई, जैसे माँगी ना हो, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इनको ना इस तरह से ना बड़ा ही इंसिस्ट कर दिया गया। और ये चीज़ें ना आपके पर्सन के मन में, दिल में इस तरह से घर कर गईं कि एक पॉइंट पर इन्हें ये लगने लगा कि ये जो रिश्ता चल रहा है ना, वो सिर्फ़ इनकी वज़ह से चल रहा है। और उसी रीज़न्स के चलते ना आपके पर्सन यहाँ पर अपने हाथ आपके साथ के रिश्ते से खींचना शुरू कर दिए, ये सोच बनाकर कि इस रिश्ते पर मेहनत एक तरफ़ा हो रही है। बजाय ये चीज़ें देखने के कि वो मेहनत आप कर रहे थे, आपके थ्रू हो रही थी, बजाय उस चीज़ को समझने के इन्होंने अपने आप को समझकर आपसे दूर करना अपने आप को शुरू कर दिया। अब आपके पर्सन आजकल इवन जितना ज़्यादा आपके साथ उस फ्यूचर से अपने आप को दूर होते हुए, दूर जाते हुए देख रहे हैं या देख रही हैं ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा आपके पर्सन को दुःख होता है। उतना ज़्यादा आपके पर्सन को ये एहसास हो रहा है जैसे कि इन्होंने आपको नहीं खोया, ये खुद से अपने आप को कहीं न कहीं खो बैठे हैं या खो बैठी हैं। आपको खोने के बाद अब आपके पर्सन को आजकल ये चीज़ें फ़ील हो रही है कि ये ना यहाँ पर लुट गए। जैसे कि वो होता है ना कि अ, इन्होंने अपना इतना बड़ा नुकसान करा लिया, ये पूरी तरह से ठग गए। तो ऐसी फीलिंग आजकल आपके पर्सन की आपको लेकर बन रही है। तो वो चीज़ें हो रही हैं बेसिकली अब आपके पर्सन के साथ कि बस एक एक पॉइंट पर ही आपके पर्सन अपने कदम पीछे हटा रहे हैं, अदरवाइज आपके पर्सन को आप जैसा बेहतर इंसान, जैसे कल्पना करता है ना इंसान कि भाई मेरा पार्टनर ऐसा होगा, ऐसी होगी, तो वो कल्पना से अपने आप को आपके पर्सन बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रही हैं। वो स्थिति में आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ बनती हुई देख रही हो, या उस तरह से आप अपने पर्सन के दिमाग में व्यूअर्स आजकल यहाँ पर चल रहे हो। थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है व्यूअर्स।
स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आजकल व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में व्यूअर्स किस तरह के इंसान के तौर पर चल रहे हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो देखो, जब आपके पर्सन अपनी मदर ओपिनियन या इस महिला के ओपिनियन को साइड में रखकर अपने परसेप्शंस के हिसाब से लेकर चल रहे हैं, तो आजकल इनके दिमाग में ये चीज़ें भी चल रही हैं कि बेसिकली आपने कभी भी इस रिश्ते में कंट्रोल नहीं चाहा। आपने इस रिश्ते में इनके ऊपर अपने आप को हावी करना नहीं चाहा या डोमिनेट करना नहीं चाहा। बस आप यहाँ पर इस इंसान को बेसिकली व्यूअर्स डिसिप्लिन में रखना चाहते थे या चाहती थी। आप बेसिकली बस यहाँ पर इनका अच्छा चाहते थे या चाहती थी। ठीक है? तो वो चीज़ें अब इन्हें समझ में आ रही है अपनी अक्ल पट्टी से सोचने के बाद। और यही चीज़ें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स बहुत बेचैन, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर जाती हैं। यही चीज़ें आपके पर्सन को काफ़ी तकलीफ़ दे जाती हैं, सुकून से बैठने भी नहीं देती हैं, तो ये इनके साथ आजकल हो रहा है। बेसिकली व्यूअर्स अब आपके पर्सन को क्योंकि ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि यहाँ पर ना इन्होंने आपको लेकर अपना परसेप्शंस गलत बनाकर आपको नहीं खोया, अपने आप को भी इन्होंने यहाँ पर अपने आप से दूर कर दिया। तो ये फीलिंग्स आपके पर्सन की आ रही है। इन्हें ये भी लग रहा है कि आपने अब अपने इमोशंस को जो इनको लेकर आपके दिल में थे, आपने उनको ख़त्म कर दिया। आपने अपने इमोशंस को अपने अंदर रहने ही नहीं दिया। आपने अगर इन्होंने एक कदम पीछे हटाया है ना, तो आपने भी अपने बहुत सारे कदम पीछे हटा लिए हैं और उन कदम के पीछे हटाने के चलते ये आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में वापस पाने में कामयाब नहीं हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगी। वो सोच, वो फीलिंग्स आजकल आपके पर्सन की व्यूअर्स आपको लेकर बन रही है। ठीक है? ये पर्सन यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेले में रखकर बहुत सारी चीज़ों को क्योंकि अब समझ पा रहे हैं या समझ पा रही हैं और वो समझ आपके पर्सन को ये समझा रही है व्यूअर्स कि इन्होंने ना बेसिकली आपके साथ के रिश्ते से उम्मीद खोकर अपने आप को खोया है। अगर ये आपके साथ के रिश्ते से उम्मीद बनाए रखते या रखती तो शायद यहाँ पर ये इतनी नादानी ना करते या करती या शायद ये अपने आप को इतनी दूर आपसे ना ले जाए होते। तो वो सोचना है अब आपके पर्सन का व्यूअर्स आपको लेकर, ठीक है? 5 ऑफ कप्स और उन सभी चीज़ों को लेकर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा व्यूअर्स अफ़सोस भी हो रहा है। उन सभी चीज़ों को याद कर के आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि किस इंसान से, किस रिश्ते से ये अपने आप को दूर कर लिए। किसको इन्होंने अपने आप से दूर कर लिया, उस चीज़ का अफ़सोस भी अब आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है? अब आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन के तौर पर देख रहे हैं, जिसे ना काफ़ी नॉलेज है, जिसे बहुत ज्ञान है। लेकिन इन्होंने कहीं न कहीं ये सोचा था कि जैसे आपको कुछ अता-पता नहीं है, आपको कुछ आता-जाता नहीं है और यही या इनके आस-पास के लोगों को ही काफ़ी कुछ नॉलेज है। तो अब आपके पर्सन की सोच भी यहाँ पर आपको लेकर व्यूअर्स बदल रही है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों का ऑलरेडी एक्सपीरियंस था। ये तो यही थे, ये जो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस्ड होल्डर ना समझकर अपने आप को आपसे दूर कर लिए। तो वो फीलिंग, वो सोच आपके पर्सन की आजकल आपको लेकर व्यूअर्स बन रही है। और यही सोच आपके पर्सन को रातों-रातों सोने नहीं देती। यही सोच आपके पर्सन को व्यूअर्स कई बार इतना बेचैन कर देती है क्योंकि इन्हें समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में अगर कोई स्ट्रेंथफुली डील कर रहा था या कर रही थी ना, तो वो आप थे। इस रिश्ते में अगर किसी ने बेसिकली पूरी शिद्दत से काम करा ना तो वो आप थे। इस रिश्ते में मेहनत जिसने करी ना तो वो आप थे। तो यही चीज़ें आजकल ना आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर आपको एक मजबूत इंसान के तौर पर रिप्रेज़ेंट कर रही हैं। ये चीज़ें, ये स्थिति बन रही है। इन्हीं सभी सोच के चलते इस इंसान का दिल आजकल आपसे कहने का क्या कर रहा है, तो इनके मैं मैसेजेस देख लेती हूँ व्यूअर्स। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएँ उठ रही हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है नोबडी कंपेयर्स टू यू तो अब इस इंसान के दिल में आपसे यही कहने की इच्छाएँ हैं कि भई अगर इन्होंने ना किसी और की बातों में आकर आपका कंपैरिज़न करा ना तो ये चीज़ें जान गए हैं पूरी तरह से कि आपका कंपैरिज़न किसी से भी करा नहीं जा सकता। ठीक है?
आई वुड डू एनीथिंग टू बी विद यू, और इसी रीजंस के चलते अब ये आपका साथ पाने के लिए, आपको पाने के लिए ना कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ये आपके पर्सन का दिल आपसे कहने का है। आई विल लीव माई पार्टनर टू बी विद यू, तो अगर आपके पर्सन किसी और थर्ड पार्टी में है तो अब इनका दिल आपसे ये भी कहने का है कि उस थर्ड पार्टी को भी छोड़ने के लिए तैयार है, बशर्ते उसके ना आपका साथ इन्हें मिल जाए। तो ये आपके पर्सन का आपसे कहने का दिल है। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, तो अब ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको ना किसी भी कॉस्ट पर जाने नहीं देंगे। जो गलती इन्होंने पहले करी वो गलती अब ये फिर से नहीं दोहराएंगे, ये इनका दिल आपसे कहने का है। यू इग्नाइट माई सोल, तुमने मेरी सोल को पूरी तरह से झंझोड़ दिया है। एंड आई नो आई हैव हर्ट यू, क्योंकि मैंने तुम्हें हर्ट करा है, इस चीज को मैं अब समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ। यू आर ब्रेथ टेकिंग, तो मेरी सांसों पर जैसे मानो अब कंट्रोल करे हुए हो, तुमने मेरी सांसें जैसे मानो पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रखी हैं। ये आपके पर्सन का दिल आपसे कहने का व्यूअर्स काफी ज्यादा कर रहा है। आई विश आई कैन हैव यू, आई विश आई कैन हैव यू, और अब आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि काश ये आपको फिर से पा सकें, फिर से आपका साथ पा सकें। आई वॉन्ट टू वेक अप बिसाइड यू एवरी मॉर्निंग, और हर सुबह जब भी उठे ना तो आपके साथ ही उठे, आपका ही चेहरा देखकर ही उठे। तो ये भी आपके पर्सन का दिल व्यूअर्स आपसे कहने का है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, इन सभी चीजों के चलते आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पितृदेव की तरफ से मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए प्लीज स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पर है डायरेक्शन, गार्जियन, समर, स्टैज एंड वॉरियर। आपसे बोला जा रहा है व्यूअर्स, जो लड़ाई लड़ने आप चले हो ना, उस लड़ाई को लड़ो, उस लड़ाई में डरो नहीं, अपने आप को मजबूत बनाए रखो, अपने रास्ते पर आप चलते रहो। एज एन यहाँ पर ऑब्वियसली आपको अपने आप को बदलने में वक्त लगा होगा, आपको अपने आप को समझने में वक्त लगा होगा, और आपको ना उस वक्त पर और उस समझ पर यहाँ पर भरोसा करके यहाँ पर चलते रहना है, अपने उस रास्ते पर जो रास्ता आपको दिया गया है। अगर आप ऐसा करते हो ना व्यूअर्स, तो आपको इसी रास्ते पर रोशनी मिलेगी, इसी रास्ते पर आपको खुशियां मिलेंगी। एज एन अपने चलने वाले रास्ते पर आपको डाउट नहीं करना व्यूअर्स, ये आपको यहाँ पर व्यूअर्स एक सजेशंस के तौर पर, एक गाइडेंस के तौर पर आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव के थ्रू बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफी चीजें क्लियर हुई हैं इस रीडिंग के माध्यम से, एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाई हूँ, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाई, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके व्यूअर्स बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है व्यूअर्स, तो आपको मेरा नंबर स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। ओके, बाय बाय।